भारत में कुछ ही समय में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। अलग-अलग पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए अपने-अपने घोषणा पत्र आदि जारी कर रही हैं। क्या राजनीतिक माहौल है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनेश भारती जी, जो कि भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। उनसे जानते हैं कि आजकल का राजनीतिक परिदृश्य क्या चल रहा है। सर, सबसे पहले तो लोकसभा चुनाव कुछ ही समय में होने वाले हैं। क्या देख रहा है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? सबसे पहले मैं आज नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं सभी हिंदू भाइयों को। और आज चैत प्रतिपदा का प्रथम दिन है। माँ की आराधना शुरू हो गई है और सभी को कहता हूं कि माता के चरणों में सभी शीश अपना झुकावें, नमन करें और 9 दिन माता का अभिनंदन और वंदन करें। लोकसभा चुनाव 2024 का प्रथम चरण नज़दीक आने वाला है। 19 तारीख को उसके प्रथम चरण की वोटिंग होगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो ठाना है और वो ये ठाना है कि हम उत्तर प्रदेश में 80 से 80 सीट जिताने का काम करेंगे। उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने हमको अनुसूचित मोर्चे की तरफ से लखीमपुर खीरी और धौरारा लोकसभा का प्रवासी बनाया है। अभी हम 2 दिन पहले लखीमपुर खीरी में मीटिंग कर चुके हैं और मीटिंग के माध्यम से जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, इन दोनों सीटों पे कम से कम 8 लाख के करीब करीब अनुसूचित वर्ग होगा और 8 लाख में मायावती जी का जो वोटर है उसकी संख्या 3.5 लाख के करीब करीब होगी। 3.5 लाख में आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 2 लाख के करीब करीब अनुसूचित जाति में चमार बरादरी वोट करने को तैयार है। हमने पलिया विधानसभा, श्रीनगर विधानसभा, इसके अलावा गोला विधानसभा, लखीमपुर खीरी की सदर विधानसभा और धौरारा विधानसभा, आपके कस्ता विधानसभा, मोहम्मदी विधानसभा के जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं उनसे हमने संपर्क स्थापित किया। संपर्क स्थापित करने पे आज के डेट में अनुसूचित जाति के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ दिल से हैं, मन से हैं और प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। जी, जैसा कि आपने बताया आप 2 लोकसभा सीटों के प्रभारी हैं, तो जब आप उस जगहों पर भाजपा के लिए समर्थन जुटाने जाते हैं, तो आम जनता का कैसा व्यवहार मिलता है? किस तरह से समर्थन मिलता है आम जनता का वहाँ? देखिए, जो हमने आपको बताया आम जनता में तो सभी वर्ग आता है। मैं अनुसूचित जाति की आपसे बात कर रहा था, मैं मुसलमान भाइयों की भी बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि अनुसूचित जाति से लगा हुआ मुसलमान होता है जो ओबीसी में आता है हमारे यहाँ, तो अल्पसंख्यक का दर्जा है, उसमें भी हमको 8%, 9% पिछली लोकसभा में मतदान मिला था। इस बार हम 10 से 15% पार करेंगे। इसके अलावा ओबीसी हमारे साथ ही है, सामान्य वर्ग के लोग हमारे साथ ही हैं, तो कुल मिलाकर के विपक्ष साफ होता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में हम योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के कार्यों से यहाँ की जनता
बहुत तरीके से खुश है। और हम इस बार का जो हम लोगों का मिशन है 400 पार, तो इस बार एनडीए 400 पार के जाएगी। जी। आपने अनुसूचित जाति की बात करी, तो अनुसूचित जाति को अब तक बसपा का कोर वोटर माना जाता था। क्या लगता है कि अब बसपा का वह कोर वोटर खिसक करके भाजपा के पाले में आ गया है? हाँ, ये बिल्कुल फैक्ट है। मैं आपको बता दूं, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ 15% चमार है, और कुछ ऐसी विधानसभा हैं जहां पर उसकी संख्या 20 से 25 है। पूर्वांचल की कुछ सीटें हैं, कुछ पश्चिमांचल की सीटें हैं, अवध में कम है, यहाँ पासी बिरादरी ज्यादा है। तो यहाँ का जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है, चमार है, आज की डेट में वो भारतीय जनता पार्टी के करीब है। और भारतीय जनता पार्टी ने चमार बिरादरी में 4 मंत्री भी बनाए। बेबी रानी मौर्य कैबिनेट मंत्री हैं, आपके असीम अरुण जी, और देवरिया से विधायक हैं गौतम जी, उनको मंत्री बनाया है, और एक लोगों को मंत्री बनाया है। मतलब 4 लोगों को उन्होंने यहाँ पर अपनी कैबिनेट में चमार बिरादरी को मंत्री बनाया है। जी। अच्छा, आपने अनुसूचित जाति की बात करी, अब दूसरे एक वर्ग की बात करते हैं, तो अल्पसंख्यक के अंतर्गत यादव बिरादरी भी आती है। यादव को समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता था, लेकिन अब काफ़ी बड़ी संख्या में यादव भाजपा से जुड़ चुके हैं। उनको कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक बात मैं आपको पूरी तरीके से बता देता हूँ। हिंदुस्तान कल्चरल देश है, भाषाएं अलग अलग हैं, हम लोगों की बोलचाल की भी भाषा अलग अलग है। पानी बदलता है, मौसम बदलता है, वातावरण बदलता है। बल्कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो हवा पश्चिम में चलती है वही पूरब में चलती है। तो आज के दिन में जो चुनाव हो रहा है वो मोदी जी के विजन पर हो रहा है, योगी जी के विजन पर हो रहा है। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश और गारंटी युक्त भारत को देखते हुए, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो चमार हो, यही 3 वोट जो हैं विपक्ष के हैं माने जाते थे ना। बाकी तो लोग आज के पहले कहते थे कि ये बनियों की पार्टी है, ये ब्राह्मणों की पार्टी है। खत्म हो गया ना। आज के भारत की गद्दी पर बैकवर्ड का आदमी बैठा है, मोदी जी बैठे। और आज के डेट में हर आदमी चाहता है कि सरलता पूर्वक, सुगमता के साथ उसे न्याय मिले, और जो सरकार की योजनाएं हैं उनका सीधे उसका लाभ मिले। भाजपा सरकार में सबको एक ही तरीके से तौला गया है, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ। इसलिए सारा, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब भारतीय जनता पार्टी में, और हम 70 के 70 पार करेंगे। जी। तो एक तरफ भाजपा है जिसके साथ पूरा एनडीए गठबंधन है, अगला है इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन को कैसे देखते हैं? क्या विचार है आपका इंडिया गठबंधन के लिए? देखिए, इंडिया गठबंधन जो है वो अपने में बहुत कमजोर हो गया, क्योंकि उनके नेताओं में, उनके जो नेता हैं वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। उनके पास नीति नहीं है, विजन नहीं है, जो आइडियोलॉजी नहीं है, काम नहीं करती। भाई, इंडिया गठबंधन आपने बना लिया पूरे देश में, कब बनाया? चुनाव के कितने दिन पहले बना? चुनाव के 3 महीना पहले, 4 महीना पहले आपने बना लिया। तो आपका आदमी बूथ पे नहीं है, आप कास्ट फैक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं।
हम कास्ट फैक्टर को बढ़ावा नहीं देते। सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है। तो इंडिया गठबंधन है ही नहीं। इंडिया गठबंधन सिर्फ अपने में अटका हुआ है और अपनी अपनी बात कर रहा है, इसलिए उसका कोई अस्तित्व देश में नहीं है। अच्छा, बात करते हैं शिक्षकों की। तो आप भी एक प्रतिष्ठित शिक्षक हैं और काफ़ी समय से शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। शिक्षकों का इस भाजपा सरकार के प्रति कैसा रुझान है? क्या करने वाले हैं शिक्षक? देखिए, आज की न्यूज आपने पढ़ी होगी कि जितने अभी पहले न्यूज आई कि बीएड शिक्षकों को जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें सरकार निकाल देगी। मैं पहले भी कह चुका था कि कभी ऐसा होगा ही नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि बीएड शिक्षक नौकरी से नहीं निकाले जाएंगे। भारत सरकार ने इस पे हल्फनामा दिया कि इनकी भर्ती हुई है, बाकायदा इनकी अर्हता है, विशिष्ट बीटीसी बनाया गया है, इसलिए ये योग्य है, ये नौकरी करेंगे। फैसला आया। शिक्षा मित्र का मुद्दा भी विपक्ष गरमाता है बहुत तेजी से। शिक्षा मित्रों का भी मानदेय हम बढ़ाने जा रहे हैं। शिक्षा मित्र किसकी सरकार में आए थे पता है? शिक्षा मित्र ये भाजपा की सरकार में ही आए, बल्कि उनका पेच क्या फंसा, क्योंकि पंचायती राज विभाग के माध्यम से आए थे, शिक्षा विभाग के माध्यम से नहीं आए। उसको वापस लेने में, ये वो करने में काफी समय बीत गया। उनका भी मानदेय बढ़ने जा रहा है। जो आंगनबाड़ियां हैं उनके लिए भी सुविधाएं शुरू कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन के हम चेयरमैन हैं। हमारे विद्यालय तो अनुदानित होने ही जा रहे हैं, जगह जगह मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। तो शिक्षा में सुगमता के साथ जो न्यू शिक्षा गाइडलाइन आई है, शिक्षा नीति आई है, उसके अंतर्गत अब ऐसा पाठ्यक्रम लाया जा रहा है कि जो हमारा युवा है वो नीचे से ही हुनरमंद हो जाए। ये बहुत विजन की बात है। अब नीचे से जब हुनरमंद हो जाएगा तो सऊदीया कमाने नहीं जाएगा, वो यूपी में ही रोजगार कर ढूंढ लेगा, वो अपने यूपी में ही काम करेगा। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जितना अच्छा काम किया है आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। तो क्या लगता है कि भाजपा का जो इस बार का नारा है, अब की बार 400 पार और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतने का पूरी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, कितना पूरा होने वाला है इस बार? साथियों को मैं बता देना चाहता हूं आप सभी लोगों को कि हम 80 में 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। हमारा लक्ष्य है, उसको हम पूरा करेंगे और 400 पार का जो हमारा विजन है उसको भी हम पूरा करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से कुछ ही समय में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग होगी और भी आगे चरण आने वाले, तो हमारे चैनल के माध्यम से वोटरों के लिए क्या संदेश होगा आपके? मैं निष्पक्ष पूर्वक कहूंगा कि यह लोकतंत्र का पर्व है और इस लोकतंत्र पर्व में कोई भी व्यक्ति अपने घर में ना बैठे, सुबह ही बूथ पे जाकर के अपना अमूल्य वोट मतदान करे। यही हमारी सारे मतदाता भाइयों से अनुरोध और विनती है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राम नरेश भारती जी, जो भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने हमसे कई मुद्दों पर बात करते हुए कहा कि भाजपा सरकारों ने अच्छा काम किया है, लगातार भाजपा सरकारें देश और प्रदेश को उन्नति के रास्ते पर ले जा रही हैं। भाजपा सरकार में सभी वर्ग खुश है। अनुसूचित जाति के लोग अब लगातार भाजपा से जुड़ते जा रहे हैं और उनके पक्ष में वोट कर रहे हैं। कुछ और अन्य जो वर्ग थे वो भी भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। जिनको पहले किन्हीं और दलों का वोटर माना जाता था वो सब आज भाजपा के साथ हैं और भाजपा के पक्ष में मतदान करने वाले हैं, जिससे एक बार फिर केंद्र में भाजपा सरकार बनने वाली है।
वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।